अगर आपका भी फिजिक्स प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और आप एक बार भी स्कूल पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि दीदी एग्जाम के दिन क्या करना पड़ता है, कैसे चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और लिखना क्या होता है आंसर शीट में, तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ और उसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मेरे साथ फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल क्या पूछा, कैसा दिन गया था। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सैम्पल पेपर लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आप एडुकार्ड के सैम्पल पेपर को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। इसमें टोटल 10 सेट्स ऑफ सैम्पल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी मिलेगा। इसमें मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे क्विक रिविजन के लिए। सैम्पल पेपर्स आपको सारे दिए गए हैं विद आंसर्स, तो आप अपने आंसर्स रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया एक्सप्लेनेशन को, जिससे आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी मिलेंगे एंड उसके साथ ही साथ आपको बुकलेट भी मिलेंगे ताकि आपको एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन वाली फील आ जाए अलॉन्ग विद आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबके लिए खरीद सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने लिए ये ऑर्डर कर सकते हो। अब चलते हैं कि डेफिनेटली हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिकॉर्ड बुक होगी उसमें आपके सारे एक्सपेरिमेंट आपने पहले लिख लिए होंगे। उनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब पे हर एक एक्सपेरिमेंट को सर्च करना है और उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस को देखना है। आप हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, बट आप टीचर्स जैसे जैसे बोलेंगे आप फॉर्मूलाज सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके जाना। वो आपको बताएंगे भी लिखना क्या है, सर्किट डायग्राम क्या बनाना है, एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट समझाएंगे। तो अगर आपने स्कूल में नहीं भी किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं फ्लो चार्ट बना के चले जाती थी हर एक स्टेप का, क्योंकि मैं स्टेप्स भूल जाती थी कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो स्टेप्स जो भी है आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दो। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर बताते हैं कि जॉकी को यहाँ क्यों कनेक्ट करे, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, तो सारी जो भी प्रेजेंटेशन है आप उसको सिंप्लीफाई करके रख लो ताकि बस लास्ट के दिन में ना आप सारे फ्लो चार्ट्स, कैलकुलेशन वगैरह एकदम अच्छे से रिवाइज करके जा सको। एक और टिप मैं आपको दूंगी कि जो वहाँ पे नंबर्स बता रहे हैं कि इतना वोल्ट आया, ये आया, वो आप अपने नोटबुक में देख लेना कि आपके स्कूल में कैसे रीडिंग आई है, क्योंकि रीडिंग तो डिफरेंट हो सकती है। रीडिंग डिपेंड करती है कि आपके स्कूल में क्या अपैरेटस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग आती है। तो रीडिंग थोड़ी सी देख के जाना है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन भी घर से प्रैक्टिस करके ही जानी है। इवन ऑब्जर्वेशन टेबल जो होता है ना उसको भी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल आपका चेक होता है। हो सकता है एक्सटर्नल आपसे बोले कि आपने ये वैल्यू कैसे निकाली, आप उसको बताओ। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपके क्या क्या कॉलम होते हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसको एक बार घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आपकी चेकिंग हो, आपकी यूनिट अच्छे से देखी जाती है, आपने ऊपर कॉलम में क्या लिखा है, सब आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना। टीचर्स एक्सपेरिमेंट करते करते ही आपको वाइवा के क्वेश्चंस का भी आंसर बता देते हैं, नहीं तो आप अलग से वीडियोस भी देख सकते हैं। आप वहाँ पे प्रेजेंट होगे, आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसमें अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको फिल करनी है। अगर आपको रोल नंबर पहले से अलॉटेड है तो याद करके चले जाना, कहीं लिख के चले जाना। सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, अपना सारा आपको इंस्ट्रूमेंट रख के जाना है, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर शीट्स दी जाएंगी, उसमें आपको क्या लिखना है, आपको कभी कभी टीचर्स बता देते हैं क्या लिखना है, बट आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अपैरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन टेबल, कोई भी कैलकुलेशन जो आप करने वाले हो फाइनल रिजल्ट लाने के लिए, वो प्रिकॉशंस लिखते हैं। थ्योरी में आप फॉर्मूलाज लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, सर्किट डायग्राम होते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी रीडिंग आती है उसका यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं और प्रिकॉशंस भी लिखते हैं। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के एक दिन पहले मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अपने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, सर्किट डायग्राम, ये सबको मैं एक बार देख के चली गई। कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज जो भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला था या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला था, सब मैंने एक बार फटाफट रिवाइज किया। उसके बाद मैंने अपनी रिकॉर्ड वर्क फिर से रीचेक करी ऑलरेडी कि मैंने सारे इंडेक्स डाले कि नहीं, पेज नंबर, जो सारी चीजें मैंने अच्छे से देख ली। उसके बाद वहां से मैंने रीडिंग भी थोड़ी सी देख ली थी अपने रिकॉर्ड बुक से कि अच्छा ये रीडिंग इस पास आई है, हमने किया था जब, है ना। आप लोग को जब लिखवाया होगा तो आपको रीडिंग होगी, उसको एक बार देख के चले जाना। हमारे क्लास में तो सब बच्चे हाथ पैर में लिख के आते थे, ताकि मतलब अब कौन करेगा वहां पे, रीडिंग कैसे आएगी किसको पता। तो वैसे भी ग्रुप में कराते थे, तो हम लोग ने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारा रोल नंबर वाइज ग्रुप आएगा तो 3 तू याद करके जाना, 3 रीडिंग तू, 3 रीडिंग, ऐसे करके हमने बहुत बकवास चीजें की थी। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी बात बता रही हूँ कि हम लोग उस टाइम पे कैसे कर रहे थे। फिर भी मैंने ट्राई किया था मैं सारी रीडिंग पढ़ के आऊँ। उसके बाद मैंने अपना बैग पैक किया, रिकॉर्ड बुक अपनी रख ली। उसके बाद मैंने जो भी है पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर सब रख लिया, क्योंकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। वहां पे मुझे टीचर से बिल्कुल डांट नहीं खानी है, ठीक है। सब कपड़े वपड़े मम्मा से आयरन करा लिए, क्योंकि प्रेजेंटेबल लगना एक्सटर्नल के सामने, इसलिए।
उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग गए तो हम लोग को पहले ग्रुप्स में बांट दिया गया बेस्ड ऑन रोल नंबर, वैसा ही हुआ। और ऐसे हम लोग को ऐसा था ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे करके सब में बांट दिया गया था और सबको ऐसे एक्सपेरिमेंट दे दिए गए थे, लिखा था कौन से ग्रुप को कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। फिर हमको ऐसे आंसर शीट्स दी गई थी और पहले बोला कि आपको ग्रुप में परफॉर्म करना है, ऑब्जर्वेशन लाना है और कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको लिखना है। टाइम आपको दोनों के लिए अलॉट होगा, एक्सपेरिमेंट के लिए भी और आपको लिखने के लिए भी, ठीक है। टीचर्स आस पास ही रहते हैं आपको गाइड करने के लिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। फिर हमारे हम लोग का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया था, हमने अच्छा खासा किया, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था। उसके बाद हम दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने सारी चीज़ें जो भी लिखना था लिखे और उसके बाद बाकी लोग को एक्सटर्नल आ गए थे, उन्होंने बुलाया। और हमारे एक्सटर्नल बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब मैंने तो जितने भी एक्सटर्नल हमारे स्कूल में देखे थे वो बहुत अच्छे थे, अच्छे इन सेंस बहुत वार्म थे, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करते थे, उनको डराने का तो किसी को कोई मकसद नहीं था। फिर हम लोग को वैसे ग्रुप में ही बुलाया गया वाइवा के लिए और सर ने पहला क्वेश्चन यही हम लोग से पूछा, आपका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने अपैरेटस क्या क्या यूज़ किया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का क्या है, हमारा ये हम लोग लेंस वाला पूछ रहे थे। तो सर हम लोग से जनरली हमारे ग्रुप से रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल पूछ रहे थे कि रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, मतलब एकदम जनरल क्वेश्चन जो वाइवा वॉइस से पढ़ के जाओगे वो आपको आराम से मिल जाएगा। यूट्यूब में भी आप वीडियो 2x पे भी लगा के कुछ देख लोगे या चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। अपना एक्सपेरिमेंट टाइप करके डाल दो, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपने वाइवा वॉइस नहीं लिखे हैं या अपने रिकॉर्ड बुक सबमिट करा दिए तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आराम से, है ना। कुछ लोग बोलते हैं दीदी क्या हमें चैप्टर्स पढ़ के जाना होता है, तो जनरली नहीं पूछते हैं, बट ऐसा कंडीशन रहता है जैसे हमारे क्लास में एक दो लोग बिल्कुल भी आंसर नहीं देते तो सर ने खुद बोला कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, आपने क्या पढ़ा आप खुद बता दो। तो सर टीचर्स बहुत लीनियंट रहते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला, तो बच्चे बताए कि हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा, तो सर उससे भी पूछ लेते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता यार आपका मार्क्स आके काटना, उनको इतना प्रेशर लेना रहता है, ये सब चीज़ें रहती है, उनका कोई एम नहीं रहता। तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, आराम से कर लोगे। मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी, मैंने पूरा टाइम सारी चीज़ रिवाइज की थी क्योंकि मैं अलग से टाइम नहीं देना चाहती थी प्रैक्टिकल्स को, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी कि मेरे प्री बोर्ड में भी थोड़े नंबर ऐसे आए थे, तो मैं अपना कंटिन्यू कर रही थी कि मुझे बोर्ड में क्या करना है। तो मैं प्रैक्टिकल्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी, तो मैं रात भर पूरा जाग के सारी चीज़ें मैंने जो भी करना था कंप्लीट कर ली, वाइवा वॉइस के लिए सारा प्रिपरेशन कर दिया। रात भर नहीं जागना है आपको यार, मैं सारी गलत एडवाइसेस दे रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपना ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्सट्रीम लाइफ में जाना पड़ता है जब आप अपने कुछ चीज़ें सेट की होती हैं अपने लिए, आप अपने आप को वैसा करते हो और देखते हो, तो होता है ऐसे कभी कभी करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप अच्छे से पढ़ो एंड यार प्रैक्टिकल की कोई इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो ये आप सीनियर से थोड़ा बात कर सकते हो अपने कि कैसे आप लोगों के यहाँ पे एक्सटर्नल्स आते हैं या फिर आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलता है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। किसी के आप पैसे दे के हो जाता है डमी में, या फिर किसी के वहाँ पे आपको अटेंडेंस के बेसिस मिलता है, किसी को प्री बोर्ड के बेसिस में मिलता है, किसी को वाइवा के बेसिस पे मिलता है, किसी को रिकॉर्ड फाइल के बेसिस मिलता है, या आपके ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर मिलता है कि आप टीचर के कितने चाहने वाले हो या जो भी हो फेवरेट हो, वैसे करके मिलता है। बट मैं हमारे स्कूल में बहुत लीनियंट थे इसमें कि भाई तुमको जितना चाहिए दे देते हैं, अगर तुमने डिसेंट परफॉर्म किया तो अगर मार्क्स दे देते हैं। तो जिसमें हमारे क्लास में आंसर नहीं भी दिया था, जिससे मुझसे बात हुई थी, हम लोग ग्रुप में थे, तो उनको भी 27-28 मिल ही गए थे। बट आई वुड से आप अपने सीनियर से एक बार फिर बात कर लेना इस रिलेटेड एंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी यार, हमारा मेन फोकस बोर्ड है, इसमें बहुत अच्छा करेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।